इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील होने की संभावनाएं कम होने लगी है। हाल ही में अमेरिका ने डील को लेकर के जो प्रस्ताव दिया था उस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने आपत्ति जताई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान को अगर लंबी अवधि में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी तो ये डील उनके लिए किसी काम की नहीं। अमेरिकी प्रस्ताव में यूरेनियम संवर्धन की अस्थायी अनुमति की बात कही गई है। सर, ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी और अब हम तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? देखिए, कच्चे तेल की कीमत $65 से ऊपर पे टिकी हुई है और WTI क्रूड करीब $63 पर है। ये बढ़ोतरी हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पटरी से उतर गई है और अब बात धमकी देने पर आ गई है। अभी कुछ समय पहले तक सऊदी अरब की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जब मध्य पूर्व में थे तो वे इस बात का संकेत दे रहे थे कि सऊदी अरब के साथ बातचीत में कि ईरान के साथ एक संधि हो सकती है और ईरान के से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, पर जो शर्तें रखी हैं उनको ईरान ने नकार दिया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उन्होंने ईरान को सहमति और संधि के लिए और न्यूक्लियर कार्यक्रम में कटौती के लिए मार्च के बाद 2 महीने की समय सीमा दी थी और वो समय सीमा अब खत्म हो गई है। इसके बाद इजरायल और अमेरिका मिलकर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है। इजराइल के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं और ऐसे खुफिया रिपोर्ट्स भी हैं अमेरिका के पास और दुनिया की एजेंसियों के पास कि ईरान की नाभिकीय व्यवस्थाओं के संस्थानों पर इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है, बल्कि इजराइल की सेना ने इस हमले से बचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अब ये बात बिल्कुल दूसरी तरफ घूम रही है, जहां इजराइल को एक तरह से इस बात के लिए शह मिलती है कि वो ईरान के साथ किसी टकराव की शुरुआत कर सके जो पहले से चल रहा है। ये स्थिति मध्य पूर्व के लिए तनावपूर्ण है क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर ताकत है, ऑयल की बड़ी इकॉनमी है और मध्य पूर्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या होता है, कोई बातचीत आने वाले समय में बढ़ती है या इजराइल की तरफ से कोई सक्रियता दिखाई देती है, इस पर निगाहें रहेगी और इस पर तेल बाजार की भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अगर कोई भी घटनाक्रम यहाँ दिखता है तो कच्चे तेल की कीमतों में हमें तेजी दिखाई देगी, जो आमतौर पर जनवरी के बाद से दबाव में ही है।